नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दिल्ली में मॉक ड्रिल का सायरन जो है वो बजा है। यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दिल्ली में मॉक ड्रिल का सायरन बजा है। भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल हालात जो है वो बेहतर नहीं है और ऐसे में जो है मॉक ड्रिल का सायरन जो है वो बजा है दिल्ली में। यानी कि हमले के खतरे को देखते हुए आईटीओ पर किया गया है इंस्टॉल। हमले के खतरे को देखते हुए जो है वो किया गया है, यानी कि राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लगाए गए एयर रेड सायरनों की टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। सुरक्षा तैयारियों के तहत हो रही इस प्रक्रिया के दौरान दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। यह प्रशिक्षण आपातकालीन परिस्थिति में तेजी से चेतावनी देने की व्यवस्था को परखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यानी कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में हवाई हमले के सायरन की टेस्टिंग हुई है। राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लगाए गए एयर रेड सायरनों की टेस्टिंग जो है वो की गई। सुरक्षा तैयारियों के तहत हो रही इस प्रक्रिया के दौरान दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। यह परीक्षण आपातकालीन परिस्थिति में तेजी से चेतावनी देने की व्यवस्था को परखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि दिल्ली में भी जो है मॉक ड्रिल का सायरन जो है वो बजाया गया है और सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल ये टेस्टिंग जो है वो की गई है। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो भी उस वक्त वहां मौजूद रहे। हम सबको पता है कि फिलहाल की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऐसे में देश भर में कई नेता जो है भारत की सराहना करते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की कायराना हरकत का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने इस बार जो है वो शांति का आलाप जो है वो करती वो नजर आई। हालांकि इसको लेकर के वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रही है, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद उनका रोते हुए कोई भी वीडियो सामने नहीं आया था। हालांकि उन्होंने उस घटना पर दुख जरूर व्यक्त किया था, लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दोनों देशों से शांति की अपील की है और मीडिया के सामने जिस तरीके से उन्होंने आंसू बहाए हैं, उसके बाद से कई लोगों के निशाने पर वो आ चुकी है महबूबा मुफ्ती। दूसरी अगर हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने हर एक स्थिति से जो है खुद को अवगत कराया, लोगों से मुलाकात की। जहां जहां पाकिस्तान की ओर से कल जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में हमले किए गए उन इलाकों में वो गए, वहां की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक और बड़ी खबर ये भी है कि आईपीएल मैच को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। और बीसीसीआई का यह बड़ा फैसला जो है वो भी भारतीयों की सुरक्षा को देखते हुए ही लिया गया है। तो कई सारी खबरें हैं, लेकिन इस बीच अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे इस तनाव को देखते हुए किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरा बिहार रेड अलर्ट पर है। आप जानते हैं कि जो हमारा सीमांचल का क्षेत्र है पूर्णिया, वहाँ से बांग्लादेश, नेपाल और बगल में अगर सिल्लीगुड़ी के पास देखें तो चाइना और तिब्बत का बॉर्डर है, भूटान का क्षेत्र है। पूरा बहुत सेंसिटिव इलाका हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति करीब करीब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लगातार गोलाबारी चल रहा है। आज जो ये कार्रवाई भारत ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है, सिर्फ निर्दोष सैलानियों का जो निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया उसी का ये बदला हम ले रहे हैं। और पाकिस्तान अपने नापाक हरकत के कारण लगातार भारत पर गोलाबारी करने का प्रयास कर रहा है। बिहार रेड अलर्ट पर है, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और विशेष करके जो स्वास्थ्य सेवा है और पुलिस का सेवा है, यानी आपदा जितने भी आपातकाल सेवा है उन सब का छुट्टियों को रद्द करके कल मुख्यमंत्री जी पूर्णिया में बैठक करेंगे, परसों रक्सौल में बैठक होगा
और इस तरह करके जो है बिहार में सारी तैयारी सेना के साथ और कैसे युद्ध के स्थिति में हम जिएंगे इसकी तैयारी की जा रही है। देखिए, पहलगांव की घटना के बाद भारत की सरकार ने जो एक ठोस निर्णय लिया और भारत की सेना ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, उससे बौखलाकर पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेज करके जैसलमेर हो चाहे हमारे दूसरे प्रदेशों के सीमावर्ती इलाके हों, उन पर आमजन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुत्सित प्रयास किया था, उसको भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दे करके उनकी सारी मिसाइलों को नष्ट किया, ड्रोन को नष्ट किया और पाकिस्तान की ये जो हिमाकत थी इसका कड़ा जवाब देते हुए उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई करने का काम किया है। मैं बधाई दूंगा भारत की सेना को कि जिस हौसले से उन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है, यही भारत की जनता उम्मीद करती है और आपके कौशल के सब लोग कायल हैं। आप गृह राज्य मंत्री हैं, चूंकि जिस प्रकार के हालात हैं आज, उस हालातों में तमाम कर्मचारियों के अवकाश भी निरस्त कर दिए गए, इमरजेंसी सेवाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है। राज्य की पुलिस की यदि बात की जाए तो कितनी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और जो इलाके हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने उच्च स्तरीय बैठक बुला करके जो माकूल व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उन सब के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हमारा सीमावर्ती प्रदेश है जहां हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के कहीं कोई पद खाली थे उनको भी भेज दिया गया है और राज्य की पुलिस और आरएसी की कंपनियां सबको भेज करके ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को, यहाँ वहाँ लोकल आम जन को कोई भी आवश्यकता महसूस हो, राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जब पूरा देश आतंक के खिलाफ खड़ा है तो राजस्थान बिल्कुल पीछे नहीं है। मैंने टीवी चैनल्स पे देखा माननीय मुख्यमंत्री जी रात को 2 बजे 3 बजे तक पूरी स्थितियों पर नजर रखे हुए थे, हमारे सीनियर मंत्रीगण भी और पूरा प्रशासनिक अमला। मैं तो यही कहूँगा कि पड़ोसी देश के नाकाम मंसूबों पर पानी फेरने का काम भारत की सेनाएं कर रही हैं। राजस्थान पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा है। पुलिसिंग सुरक्षा व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं, पूरे प्रदेश में सारी व्यवस्थाओं पर निगरानी है और पूरी स्थितियां पर नजर रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं और जहां जहां जो आवश्यकता पड़ेगी सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करेगी। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि वो अपने देश के सम्मान को, उसकी
इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब ही करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए 1000 किलोमीटर से लंबी सीमा है और मैं समझता हूं जैसलमेर के अंदर जिस प्रकार से पाक के नापाक इरादे उन्होंने जाहिर किए, हमारे यहाँ पे ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी एंटी मिसाइल जो इतनी एडवांस तकनीकी के वेपन हैं कि जिन्होंने मिसाइल को, उनके जो ड्रोन हैं उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो हमारी सेना बड़ी मजबूती के साथ ये जंग के अंदर कूद चुकी है, पूरा देश उनके साथ है। मैं भी कहना चाहूँगा सब लोगों को कि हम जो भी सहयोग कर सकते हैं सेना के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके लिए हमें करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, लगातार मैं भी संपर्क में हूँ, काफ़ी कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से बात हो रही है मेरी भी, तो एक पूरा जो है माहौल इस प्रकार का बन चुका है। लेकिन जो जज्बा है, जो जुनून है, जो जोश है सेना के अंदर, जनता के अंदर, उससे ये तय है कि आतंकियों के लिए हमारे यहाँ पे कोई राहत नहीं है। आतंकियों का यही इलाज होना चाहिए और जो आतंकियों को पनाह देते हैं उनका भी यही इलाज होना चाहिए। सिद्धार्थ जी, जितनी भी एक्टिविटी पाकिस्तान या उसकी फौज करती है वो कायराना ही होती है, उसमें एक हिम्मत नहीं है कि एक डिग्निटी से उससे कोई लड़ाई लड़े। क्या है पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को मारना कायराना हरकत नहीं है। वहां से खुद तो आने की हिम्मत न करना, लोगों को बरगलाकर टेररिस्ट की तरह हिंदुस्तान भेज के यहां सिविलियंस को और मिलिट्री पर हमला करना, क्या है? कायराना हरकत ही तो है। एक मुझे कदम बता दो पिछले 30, 40, 50 साल में पाकिस्तान का जो उसने बहादुरी से या सम्मान से लिया हो। सारी हरकतें उसकी ऐसी है, मतलब माफ करिए, एकदम छिछोरापन की तरह लगता है। और ये जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी फौज की उसने जिस तरीके का भेड़ का छत्ता छुआ है। भाई हमने पहले कई बार रिस्ट्रेंट से किया, कहा कि यार मत करो, बहुत हो गया, और एक आध बार उन्होंने थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हो गए, जैसे बालाकोट में किया था। कर देते, हमने 9 जगह हमला किया था, छोटा मोटा आपको जो अपनी पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कर करा के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहां की फौज, अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई समझ बची है। अब वो उनके फौज के जनरल हैं, कौन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके हुक्मरान हैं उसमें किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसकी अपनी बर्बादी है और एक तरफ उसके ये झूठे आत्मसम्मान की जो लड़ाई के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसे चुनना पड़ेगा। सम्मान से अगर वो जीना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान एक बना रहे, तो इस समय चुप होकर बात कर ले, लड़ाई खत्म करे, क्योंकि जो वो लड़ाई कर रहा है वो उसकी तरफ से हो रही है, ये बात साफ रखिएगा। पहले वो हमला करते हैं, फिर हम उसी का जवाब देते हैं। भाई हमने 9 जगहों पर हमला किया, ठीक है, और उनकी केवल टेररिस्ट ठिकाने, कहीं जगह वो बता देते हैं ना कि वो टेररिस्ट ठिकाने नहीं है। चलो, मैक्सिमम उनका ये कहना था कि किसी जमाने में ये हेडक्वार्टर था, इससे ज्यादा वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए। तो था, तो आज भी वहां कुछ न कुछ है जो टेररिस्ट से लिंक्ड है। मैं तो मान रहा हूं कि चलो एक बार को उनकी बात हम समझ भी लें। और बाकी जिन्होंने 7-8 लॉन्च पैड्स हैं जो क्लियरली एरिया जिनको हमने मारा, हमने टेररिस्ट अड्डों को मारा। आपने हमारे शहरों पे हमला करने की कोशिश की, आपने पूंछ में सिविलियंस को मारा। अरे हिम्मत थी, आप कम से कम हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश करते ना। आप हमेशा वॉर को ऐसे स्तर पे ले जा रहे हैं जो कोई देश नहीं ले जा सकता था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और जब हम जवाबी हमला करते हैं तो आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कुछ आप करने की कोशिश करते हैं। तो यही आप बार बार क्या करते रहेंगे। लेकिन उनको इतना याद होना चाहिए
कि अगर वो लड़ाई चाहेंगे तो फिर लड़ाई उन्हें मिलेगी, वॉर मिलेगी। हम नहीं वॉर करेंगे, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो फिर ये वॉर नहीं होगी, ये डिसाइसिव होगी। सर कैसे देखते हैं आप, कल विदेश सचिव ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई इंटरनेशनल प्रोब हो जाए पहलगाम में, तो साफ तौर पर उस सिरे से नकारा भारत ने। कहा कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका 26/11 में सब कुछ दिया हमने। सही बात है भाई, देखिए बंबई में क्या हुआ उसका, पार्लियामेंट में क्या हुआ उसका, भाई कुछ जैसे हफीज सईद है, इसका तो पता है ना, इसके तो प्रूफ हमने दिए थे, कोई एक्शन किया आपने? हम जब सबूत देते हैं, आप और आपके कोर्ट कह देते हैं ये सबूत मान्य नहीं है, तो भाई इतना तो मालूम है दुनिया को कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा एविडेंस कलेक्शन सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पाकिस्तान से 100 नहीं 1000 गुना बेहतर है। उसको भी आप नहीं मानना चाहते तो क्या हम करते आपसे, आपके साथ मिलकर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अभी तक तो आपने दिखाया नहीं। भाई आप बार बार मुझे अपने घर खाने पे बुलाओ, जब मैं जाऊं कुछ ना परोसो, तो फिर अगली बार तो मैं आऊंगा नहीं ना। आपका कोई ट्रस्ट नहीं है किसी पे। और झूठ बोलने में तो आपको याद होगा वो ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मिला था और कहते रहते थे हमें पता ही नहीं है उसका। तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफेद झूठ बोलने की आदत है, उससे अब कोई मानेगा नहीं उनकी बातें। हिंद तिरंगा यात्रा इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नाटका एंड वी हैव इनवाइटेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, the students, the government employees, the organizations, institutions, whichever the organizations they belong. It is a national pride. We want to salute all our armed forces, and we want to be solidarity with this country. Country's integrity is very much important. So we have decided, and we are taking a very big march today. And I am very happy that within a short span of time, all section of the people, including the retired armed forces, the students, and every section, and we have requested all political party also. They have been participating in it. Let us join together. Let us show our strength together. I hope our country's pride and our national flag, which has been given all of by our freedom fighters, we are trying to protect the honor of this country. Sir, yesterday we have seen there was escalation by Pakistan. Firing has started, sir. So what is the... What maybe India is stronger, we will face under the leadership of how Indira Gandhi managed the situation. The same thing will arise and India will win. Thank you, sir. पाकिस्तान के भारत का बड़ा क्लियर स्टैंड था, बहुत ही प्रिसाइसली उन्हीं स्थानों पर जहां पर आतंक के ठिकाने थे वहां ही मार किया गया था। और उसको अगर पाकिस्तान गलत ढंग से लेकर के और सीमाओं पर ड्रोन से, मिसाइल से अटैक करता है तो माकूल जवाब भारत तो दे ही सकता है। और हमारी सेना ने तो गजब का शौर्य का परिचय दिया है। जितने भी ऐसे थे, कोई मिसाइल नहीं गिर पाया है, भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाया है। ये बड़ा शौर्य प्रदर्शन है हमारी सेना का। मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान के साथ इस बार अंतिम फैसला करना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब भी वो सिविलियन इलाकों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि टेक्निकल सुपीरियरिटी भारत की ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी भारत की पूरे विश्व में ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है हम लोग उनके रिहायशी ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे। हम सिर्फ आतंकी कैंप्स पर हमने हमला बोला था और वो भी जवाबी कार्रवाई। ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे, ये फिर हमारे यहां के रिहायशी इलाकों पर कोशिश कर रहे हैं। विश्व समुदाय को मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब क्लेम करता है कि इम्पार्शियल इंटरनेशनल प्रूफ की या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी की, तो खुद बेनकाब होता है। इतिहास में उसका रिकॉर्ड जो रहा है वो साफ है कि 26/11 में हमने सब कुछ चीजें दी और इवन पठानकोट के वक्त में उनकी एजेंसी को यहां अलाउ किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो करना था उस तरीके से यूज चीजों को करता है और ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं है। वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों। देखिए, आप पार्लियामेंट अटैक देखिए, कंधार हाईजैकिंग देखिए, हर जगह आपको पाकिस्तान की छाप दिखती है। और तभी हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बाज नहीं आता है। रही बात पठानकोट की, तो उस वक्त मोदी सरकार ने आईएसआई तक को परमिशन दी थी कि आकर आप जांच कर लीजिए।
उसके बावजूद देखिए आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और क्या कर रहा है। रही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति की, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से टिप्पणी आएगी। हम अपने सैन्य बलों के साथ, अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर, कल जो है देखा कि जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री सौको पर थे, पूरा मार्च निकाला, यात्रा निकाली गई, हाथ में तिरंगा लेकर सॉलिडारिटी के साथ, और कहा कि हम अपने वीर जवानों के साथ खड़ा है पूरा तेलंगाना, पूरी पार्टी और पूरा देश जो है, इस तरीके से देखा जाए। और आज क्या प्रोग्राम रहने वाला है? कल रेवंत रेड्डी जी ने बहुत अच्छी यात्रा निकाली, सैन्य बलों के साथ अपना एकता और एकजुटता दिखाने की, और आज पूरे देश में हर प्रदेश के मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय हिंद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हमारे तमाम नेता शामिल होंगे। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पूरे देश में ये संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि आज 140 करोड़ भारतीयों को अपनी सेना के साथ खड़े रहना जरूरी है और उनको पूरा संबल प्रदान करना जरूरी है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह कर, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें, इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ न कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफतारी हो रहा है।
तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खासा दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए, ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खासा इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है, हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए, आपने कहा कि हमने वहाँ टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे कोई और जगह हो, चाहे पार हो, तो वहाँ हमें अस्पतालों में बच्चे बच्चियां खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम नहीं है। सच तो आई डोंट नो व्हेन एवर द ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से कि इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहां भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए। वो जो वाकया हुआ, सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिट्री इज नो सोल्यूशन, इट कैन एड्रेस द सिम्टम्स बट द रियल कॉज इज देयर ओनली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा और ये जो इस वक्त अटैक्स है इनको बंद किया। We've all been informed of our armed forces, the Indian Armed Forces' success in destroying many terrorist areas in Pakistan. I congratulate our armed forces for doing an excellent job. ये कहना कि लगातार असल बात। तो आपने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर के किसने क्या कहा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 12 मई तक स्कूल बंद रखने का निर्देश जो है वो जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के ये फैसला लिया गया है और 12 मई तक स्कूल जो है वो जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में स्कूल 12 मई तक बंद रहेंगे। लगातार हो रही फायरिंग और दोनों ही देशों की तरफ से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही एक खबर और सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां भारतीय मुसलमानों का पाक से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जमीर अहमद ने ये बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है जो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमानों का पाक से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया ट्रोल्स जो हैं वो भारतीय मुसलमानों को लेके भी सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच मंत्री जमीर अहमद ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनका पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे और एक बड़ी खबर की जो कि आ रही है। सभी सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरक्षा बल जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। भारत पाक तनाव पर सीएम फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते इन तनाव को देखते हुए जो है सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है और भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच जो है वो
अलर्ट मोड पर जो है वो सुरक्षा बल है। ये इस वक्त की 3 बड़ी खबर जो है वो हमारे दर्शकों को बताया है। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल हालात जो है वो सही नहीं है और इसको देखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उन्हीं में से एक फैसला ये भी है और जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर के कई बड़े फैसले आज भारत की ओर से लिए गए हैं। उनमें एक फैसला ये भी है कि स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फ्लाइट्स जो है इंडिगो फ्लाइट्स उसे रद्द की गई है। IPL मैच को स्थगित किया गया है। स्कूल कॉलेज जो है वो बंद किए गए हैं। साथ ही पंजाब के लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है। बालकनी में भी नहीं जाने को कहा गया है। कई सारे सुरक्षा दृष्टिकोण से ये फैसले लिए गए हैं। लाइव इंडिया पर आप भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर के हर अपडेट जो है वो देख सकते हैं और साथ ही देश और झारखंड के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है उससे जुड़ी खबरें भी लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।